हेलो, वेलकम टू ऑल। हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर इस सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने सलूशन क्या है और इस सलूशन में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है। तो आपको हम बताएंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। इसमें हम लोगों ने ऐसे तीन क्या चार ग्रुप बनाए थे। ये जो चार ग्रुप थे, इसमें ये जो आपके ए और बी थे, ये ए बी ये ट्रू सॉल्यूशन के लिए था। और इसमें हम लोगों ने जो पानी में कुछ मिट्टी के टुकड़े या रेत के टुकड़े या चाक, खड़िया मिट्टी, ये हमने डाला था। ये आपका सी ग्रुप था और ये एक डी ग्रुप। तो इस सी ग्रुप पे हमको ध्यान देना है। सी ग्रुप ही आपका एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम बना था। और इसकी एक्टिविटी ये थी कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते ऐसे बिना डिस्टर्ब किए, तो इसमें एक परत ये ऐसे नीचे बैठ जाता और पानी ऐसे ऊपर आ जाता। इसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब कि अगर हम उसको उस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दें, तो ऐसे रखने के बाद वो एक तरछट के रूप में एक नीचे कुछ जमा हो जाता है और इसी को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन में हम क्या लिखेंगे, ये है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्या है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड और डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन था कि हम लोग जो एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी में हम लोगों ने ये देखा था। अब इसमें आप लोग डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं। और क्या है ये कि ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. क्या है कि एक सस्पेंशन जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ये सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि थ्रू आउट उसमें सस्पेंड रहते हैं, लटके हुए रहते हैं उस मीडियम में। और जो पार्टिकल्स हैं इसको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पानी में चाक को मिलाया था, तो पानी में चाक मिलाने पर आपने क्या देखा कि ये एक सस्पेंशन बनता है। यदि हम कुछ समय के लिए बिना डिस्टर्ब किए इस मिक्सचर को रख दें, तो ये मिक्सचर क्या होगा, इसमें चाक जो है ये तरछट के रूप में नीचे बैठ जाएगा और पानी ये ऊपर आ जाएगा। आप लोगों ने कुछ अपने घरों में दवाइयों की शीशियों को देखा होगा। अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आपको मिलती हैं कि अगर वो कुछ देर के लिए रखी हुई, जैसे रात भर रखी हुई, सुबह आप देख रहे हैं तो नीचे जमा हुआ मिलता है और ऊपर उसका एक लिक्विड मिलता है और उस दवा पे लिखा भी रहता है सस्पेंशन। अक्सर बच्चों की पीने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो इस तरह की आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ये ट्रू नहीं है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर कुछ देर के लिए हम बिना डिस्टर्ब किए इसको रख देते हैं तो तरछट के रूप में ये नीचे बैठ जाता है ये मिक्सचर। तो इसी को हम कहते हैं सस्पेंशन। अब आइए सस्पेंशन में क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सस्पेंशन, ये है आपका इसका पहला पॉइंट है, सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में ही जाना कि सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
अब थोड़े से इसके कुछ और प्रॉपर्टी को ये जानते हैं। ये है आपके, अगला है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ये द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ये भी डेफिनेशन में हम लोग ने जाना है कि सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स होते हैं इसको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। आपका थर्ड पॉइंट होगा द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर्ड, ये फैला देते हैं जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के पुंज को, पासिंग थ्रू इट, अगर इससे गुजर रहा होता है, एंड मेक इट पाथ विजिबल, और जो पाथ होता है ये दिखाई देने लगता है। आपका लास्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका, ये है आपका चौथा पॉइंट, द सिल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। यदि हम किसी भी सस्पेंशन को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें तो वो नीचे बैठ जाता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब सस्पेंशन जो है ये अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, इनके पार्ट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब पार्टिकल्स ये नीचे बैठ जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनी मोर। और जब आपके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब अब ऊपर आपका केवल जो जिसमें आपके सस्पेंशन के पार्टिकल्स घुले हुए थे वो केवल बचे और नीचे सस्पेंशन आपके पार्टिकल्स बचे। तो इस तरह से ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, ये लाइट को फैला नहीं पाते हैं। तो ये थे आपके सस्पेंशन, और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी थी आपकी, सस्पेंशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी थी। अब देखिए अगला हम लोगों ने मिक्सचर देखा था जिसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने ये सॉल्यूशन में, मतलब लिक्विड में, जो भी वाटर का लिक्विड था, इसमें दूध, मिल्क आपका ये डाला था। तो मिल्क डालने पर आपको एक नया सॉल्यूशन मिला था। इस नए सॉल्यूशन को, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में डी में ग्रुप में आया था, इसको हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम दिया था। ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आइए इस कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलाइडल और ए कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड और uniformly separate out throughout the solution due to the relative smaller size of particle as compared to a suspension. A mixture appear to be homogeneous, but actually a colloidal solution is heterogeneous mixture. For example, milk and water. मिल्क और वाटर का आपको ये उदाहरण दिया गया। क्या है, एक्टिविटी में हम जो तीसरा वाला लास्ट वाला डी वाला पढ़े थे कि पानी में दूध 1 चम्मच डाल दिया गया, तो ये जो एक कोलाइडल, ये जो सॉल्यूशन बनाता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड और यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं ये फैले हुए होते हैं, और ये जो है ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, और ये बहुत छोटे साइज़ में होते हैं एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं।
और इस तरह से ये मिक्सचर में दिखाई नहीं देते हैं। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, मिक्सचर आपका होमोजीनियस दिखता है, बट एक्चुअली ए कोलाइडल सोल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन वास्तव में जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, जैसे मिल्क आपका एक उदाहरण है कि मिल्क जो है ये कोलाइडल सोल्यूशन है। आइए देखते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में। कोलाइडल सोल्यूशन में आप यहाँ से दीजिए, देखिए दी पार्टिकल्स of a colloid are uniformly separate throughout the solution due to the relatively smaller size of the particles as compared to that of a suspension. The mixture of colloidal solution or a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example मिल्क आप दे सकते हैं। तो ये आप इतना सिर्फ इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं। आगे हम आपको और इजीली इसको बता रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम बाई नेकेड आइज, नंगी आँखों से हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ विजिबल लाइट ऑफ observed activity 2.2. The scattered of a beam light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, क्या? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट को पास करते हैं तो लाइट पास करने पर जो बीम ऑफ लाइट होती है इसके पार्टिकल्स उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, जिससे लाइट हमको उसके अंदर ये विजिबल हो जाती है, वो दिखाई देती है। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट के बारे में ये आगे और भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन fine beam of light enters in a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है क्या है कि जैसे ये एक ट्रू सॉल्यूशन है और ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये देखिए एक टॉर्च से ये बीम लाइट यहाँ पर डाली जा रही है। तो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन जो होगा ये ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में आपके ये लाइट नहीं दिख रहे हैं, इनविजिबल हैं। यहाँ आप देखिए ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ये विजिबल हैं, ये दिखाई देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लाइट्स का दिखाई देना सबसे पहले इसको टिंडल ने प्राप्त किया था, इसीलिए इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है? टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं देखिए दी कोलाइडल पार्टिकल्स या दीज पार्टिकल्स कैन ईजली स्कैटर्ड बीम of visible light as observed. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect. ये आप Tyndall effect कहते हैं कि if we pass a light in a colloidal solution, then the particles can easily scatter the beam of visible light, and scattering of beam light it is called टिंडल इफ़ेक्ट। तो ये टिंडल इफ़ेक्ट था। टिंडल इफ़ेक्ट ये हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे अंधेरे कमरे में आप देखे होंगे कि अंधेरे कमरे में अगर किसी झरोखे से या किसी खिड़की, थोड़ी सी खिड़की खुली हो, उसमें से भी अगर प्रकाश
उस अंधेरे कमरे में आता है तो डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स, जो वायु में स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वे भी दिखाई देते हैं। तो इसको भी हम कहते हैं ये टिंडल इफेक्ट के ही कारण दिखाई देता है। ये आपका टिंडल इफेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू ए canopy of a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplet of water which act the particles of colloids dispersed in air. अगर किसी घने जंगल में सूर्य की रोशनी ये पास हो रही होती है, तो जब सूर्य की रोशनी पास होती है तो जो घने जंगल में ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं आपके एयर में, ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और एक कोहरा जैसा अगर नज़र आ रहा है तो ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये कोलाइडल बनाते हैं। तो इस कोलाइडल में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बीम लाइट होगी उस घने अंधेरे जंगल में, किस कारण से, जो वायु में डिस्पर्स्ड होंगे क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके कारण जो है ये स्कैटर्ड कर देगा लाइट को, और लाइट के स्कैटरिंग के कारण ये टिंडल इफेक्ट आपको वहाँ नज़र आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोलाइड्स की क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये फर्स्ट है, ए कोलाइड इज़ ए, इनके सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे। ए कोलाइड इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी हम लोगों ने बात किया। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज़ टू स्मॉल सो बी इंडिविजुअल सीन बाय द नेकेड आइज। ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नंगी आँखों से अलग अलग, टू स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नंगी आँखों से देख नहीं सकते। लेकिन अलग अलग ये पार्टिकल्स को देखे जा सकते हैं। ये आपके तीसरे पॉइंट्स हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। कोलाइडल्स जो है इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि बीम लाइट को ये जो इनसे गुजर रहा होता है उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे पाथ ये दिखाई देने लगता है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और आपका ये लास्ट पॉइंट है, दे डू नॉट सेटल्ड डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सस्पेंशन की तरह ये नहीं होते हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इनके कण ये नीचे नहीं बैठते हैं। दैट इज़ ए कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोलाइड्स जो है ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं। कोलाइड्स जो है ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, ये आप होमवर्क में इसको कर लेंगे। क्वेश्चंस हैं आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये 3 क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको यहाँ ये बताया गया है, इसको भी हम लोग बिल्कुल क्लियरली थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए ये है क्या, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। ये कोलाइड्स के कॉमन एग्जाम्पल क्या हैं इसे आप लोग समझिए। देखिए जो भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, एक उसका डिस्पर्स्ड फेस होगा, एक डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। यहाँ हम उसका टाइप दे रहे हैं, कौन सा टाइप होगा और ये एग्जाम्पल। जैसे लिक्विड और गैस, लिक्विड का और गैस का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपका एरिसॉल कहलाता है। एरिसॉल जैसे आपका फॉग हुआ, क्लाउड हुआ, मिस्ट हुआ, इसमें गैस में क्या है, लिक्विड ये डिस्पर्स्ड रहते हैं,
ऐसे सॉलिड अगर गैस में डिस्पर्स्ड रहता है तो वो भी एरिसॉल ही कहलाता है। जैसे आपका स्मोक है, एयर में आपके कार्बन के कण होते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल का जो धुआं होता है वो भी इसी तरह से होता है। गैस और लिक्विड, लिक्विड में जो गैस डिस्पर्स्ड होता है इसको हम फोम कहते हैं। जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में ये जो क्रीम झाग जैसा उत्पन्न होता है, ये लिक्विड जो है उसमें गैस डिस्पर्स्ड होता है। लिक्विड अगर लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो इसको हम इमल्सन कहते हैं। लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन कहलाता है। जैसे आपका मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सब है। सॉलिड अगर लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है तो इसको हम सोल कहते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहता है, जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपका मड। गैस अगर सॉलिड में है तो ये भी फोम कहलाता है। ये फोम आपकी जैसे रबर, स्पंज है ना, फ्यूमी, ये आपके होते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में डिस्पर्स्ड होते हैं तो ये जेल कहलाते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में डिस्पर्स्ड होते हैं तो ये आपके जेल कहलाते हैं। जैसे आपके जेल, जेली, चीज़, बटर। और इसी तरह से आपका ये लास्ट है, देखते हैं। अगर सॉलिड, ये सॉलिड में डिस्पर्स्ड होता है तो सॉलिड सोल कहलाता है। ये सॉलिड सोल आपके हो गए कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास, ये जो होते हैं ये सॉलिड का सॉलिड में सोल बनता है और ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन थे। तो आज हम लोगों ने सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम मिक्सचर से इनके पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। मिक्सचर से पार्टिकल्स को सेपरेट करना, उनको अलग करना, अलग करने का प्रोसेस, ये हम सीखेंगे। थैंक यू।